हाल ही में भारत के साथ संबंध खराब करने के बाद मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना के विजिट पर पहुंचे। वहां मालदीव की लीडरशिप ने चाइना के प्रेसिडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स की और दोनों देशों ने कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन किए। दोस्तों, इन एग्रीमेंट्स के पीछे चाइना और मालदीव की क्या डिप्लोमेसी है और भारत का इस संबंध में क्या स्टैंड रहने वाला है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जब से भारत के साथ मालदीव ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब किए हैं, तब से भारतीय पर्यटकों ने बड़ी संख्या में मालदीव की बुकिंग कैंसिल की है और मालदीव का जमकर बहिष्कार किया है। इसलिए मालदीव की सरकार इस सदमे से उभरने के लिए और अपनी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना पहुंची, वो इकोनॉमी जो अब तक भारतीयों के दम पर चल रही थी। इस बीच चाइना पहुंचकर मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा दैट इंडियाज इन्फ्लुएंस थ्रेट टू सोवरेनिटी, यानी भारत का मालदीव पर प्रभाव हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा मुइज्जू ने चाइना से मालदीव में अधिक पर्यटक भेजने की मांग की और कहा कि चाइना मालदीव का क्लोजेस्ट पार्टनर है। अब तक चाइना और मालदीव का रिलेशन केवल स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहा है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में बदलने के लिए दोनों देशों ने 20 MOU साइन किए हैं, जिसके अनुसार चाइना मालदीव के टूरिज्म सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर और मालदीव की ब्लू इकोनॉमी एंड डिजिटल इकोनॉमी को डेवलप करेगा। ब्लू इकोनॉमी से मतलब है कि ओशन के रिसोर्सेज का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल यूज। मालदीव की सरकार जिस उम्मीद से चाइना पहुंची थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि चाइना अपने इंटरेस्ट से आगे कुछ नहीं करता, जबकि मालदीव की सरकार चाहती थी कि चाइना उन्हें फाइनेंशियल एड दे, क्योंकि अब तक मालदीव की आर्थिक मदद केवल भारत कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार भारत ने मालदीव को नवंबर 2022 में $100 मिलियन की मदद दी थी। इसके अलावा मालदीव की टूरिज्म से जो कमाई होती है, उसमें बड़ी संख्या में भारतीयों का हिस्सा रहा है। क्योंकि अब भारत से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल होगा, इसलिए मालदीव चाइना के सामने हाथ फैला रहा है। लेकिन चाइना के जाल में फंसकर मालदीव की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। भारत को इनके बायलैटरल रिलेशंस और चाइना के इंडियन ओशन में बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करना होगा, क्योंकि चाइना श्रीलंका को भी कर्ज के जाल में फंसाकर इंडियन ओशन में एंट्री कर चुका है। इसी तरह मालदीव पर भी चाइना का $1.37 बिलियन का कर्ज है। इससे रिलेटेड और अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और मालदीव और चाइना को लेकर भारत की क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इस पर अपने विचार हमें जरूर साझा करें। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।